बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब ये पुल नहीं टूटा है, हमारे मोदी जी का दिल टूटा है। देखा मोदी जी हमारे मतलब अंदर से कितने टूटे हुए हैं। आज उन्होंने भाई साहब जितनी भी जो भी सभाएं की, भाषण दिया लोगों के बीच में है, मतलब बस वो रोने ही वाले थे। बस ये समझ लीजिए कि रोए नहीं हैं। क्यों नहीं रोए? अरे देश हित में नहीं रोए। हाँ, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, मोदी जी बहुत दूर की सोचते हैं। मान लो वो रो पड़ते तो वैसा वो जो मोरबी नदी जहाँ पर बचाव कार्य चल रहा है वहाँ पे बाढ़ आ जाती, सैलाब आ जाता है तो बचाव कार्य बाधित हो जाता है। तो आप लोग मोदी जी को नहीं समझ पाओगे। मोदी जी जो है मतलब दिल से इतना ज़्यादा दुखी थे। 2-3 बार देखा होगा भाषण देते देते ऐसे ऐसे करके उनके थोड़ा ऐसे हल्के हल्के होंठ उनके फड़फड़ाए थे। मतलब अंदर से वो भरे बैठे हुए तो रोना चाह रहे थे, लेकिन बस देश हित में नहीं रोए। हाँ, देश हित में मतलब आप ये समझ लो, जो सभाएं भी की उन्होंने आज वो देश हित में की। और लोग खामखा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चुनाव है तो मोदी जी अपनी चुनावी सभा भी नहीं टाल रहे हैं। और बताओ वो मोरबी भी नहीं गए और वहाँ पे इतना बड़ा हादसा। लोग कुछ भी कहते रहते हैं। अब तो देखो पुल जो टूटना था वो तो टूट गया। अब मोदी जी जाके वहाँ क्या कर लेंगे? अरे भाई मोदी जी को भेजना था कि मोरबी जाओ तो पहले भेजते। अब मोदी जी अवतार हैं, तमाम लोग बोलते हैं ना उनको अवतार, कोई विष्णु जी का अवतार, कोई किसका अवतार, कोई साक्षात प्रभु ने भेजा है। तो ऐसा तो पहले जाते तो वो पुल को टूटने से बचा भी लेते। लेकिन ये नालायक लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी जो है वहाँ गए नहीं। मतलब उनके अंदर का दर्द तुमको नहीं दिख रहा है? अब देखो मोदी जी दिन में कम से कम 4-5 ड्रेस बदलते थे। आज देखो उन्होंने सिर्फ 2 कपड़े बदले। ये दुखी हैं अंदर से। ऐसे दुख नहीं दिखता है तुम लोगों को? तो वो मतलब अंदर से दुखी है। अब कह रहे हैं लोग कुछ कि गए नहीं गए। अब वो भाई साहब सेंट्रल विस्टा का काम था। मोरबी नदी में जो घटना हुई है वो सेंट्रल विस्टा तो थी नहीं कि रात में अचानक चुपचाप अकेले ही पहुंच जाएं देखने के लिए कि कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये भाई साहब चुनाव का माहौल ये सब है, समझो इस बात को। लोग कहते हैं कि मोदी जी गुजरात में ही थे और गुजरात में ही घटना, और बताओ गुजरात में नहीं गए लेकिन मोदी जी प्रायोरिटी समझते हैं। उनकी मोदी जी की मतलब आप फीलिंग समझो। वो दिल से दुखी हैं और उन्होंने एक ऐसा द्रोण भी बनाया है जो कहीं भी पहुंच जाता है। कहीं से आलू कहीं पहुंचा देता है, कहीं से कुछ काम चल रहा होता है वहाँ की जानकारी ले आता है, और कहीं भी इन्होंने अपना एक पर्सनल जो है ऐसा द्रोण बनाया है जो द्रोण सारी घटना की जानकारी ले आता है वहाँ से जा कर के, और मोदी जी के कान में आकर के बोल देता है। सब बता दिया है उसने कि घटना क्यों हुई, कौन कौन दोषी था। अब देखना मोदी जी कड़ी से कड़ी सज़ा भी देंगे। कौन सी सज़ा देंगे? अरे मोदी जी की कड़ी सज़ा, दिल से माफ़ नहीं करेंगे ये जितने भी दोषी लोग हैं। तो भाई साहब मोदी जी हमारे दिल से दुखी हैं। उनको दिल से बस अब रो ही देंगे किसी समय। मतलब तुम लोग रुलाना चाहते हो उनको अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं सैकड़ों वर्ष बाद ऐसा प्रधानमंत्री मिलता है, क्यों उनको रुलाने पे लगे हुए हो? उनके अंदर के दर्द को समझो। आज उन्होंने 2 मशरूम भी कम खाए हैं 2 ही बार कपड़े बदले हैं 2 ही 3 सभा की हैं, ज़्यादा वो भी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि दुखी हैं अंदर से। बस ये नालायक लोग मानते नहीं हैं। हमारे मोदी जी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। इतनी महान आत्मा, इतने सालों बाद ऐसा प्रधानमंत्री मिला, इतना अवतार, पता नहीं भगवान की कौन सी कृपा थी जो ये मिले हैं, लेकिन लोग इनको समझ नहीं रहे हैं। अब टाइम आ गया है मोदी जी आपका। टाइम आ गया, मतलब लोगों को जवाब देने का टाइम आ गया है। हाँ, कल कोई सभा होगी ना, वहाँ से आप एकदम दहाड़ देना, एकदम हाँ फट पड़ना विरोधियों के ऊपर। जैसा वो बंगाल वाला जो पुल टूटा था ना, तब आपने बोला था ना कि जो पुल टूटता है तो उससे सरकार की और ये जो नाकामी दिखती है, और इसकी वजह से अब ये भगवान ने संदेश दिया है ना कि ये पूरा तोड़ देगी, तो तू जा संभाल ले
और ये सब जो है ना कल ऐसे ही कुछ अंदर से निकाल करके ना ऐसा जो है टोकरा जो है भाषण का ऐसा विरोधियों के ऊपर पटक के दे मारना ताकि विरोधी शांत हो जाए। आप देश हित में काम कर रहे हो, चुनाव हित ये वो अपना लगो जीतो, यही काम है आपका, है ना। इसी से सब देश और विकास चीज़ें। तो आप हर चुनाव में अभी यहाँ का निपटा करके 2-4 दिन में हिमाचल जाना होगा। आप चुनाव पे ध्यान दो। ये पुल वुल है ये टूटते उठते रहेंगे, इनका मतलब कुछ ऐसा ये है नहीं, इन चक्करों में मत पड़िए। बहुत सारे इधर उधर ये वो, जब कहीं किसी की दूसरी सरकार कहीं किसी राज्य में होगी वहाँ गिरेगा तब वहाँ देखा जाएगा। अभी आप अपना चुनाव पे चीज़ों पे आप फोकस करिए और इन विरोधियों पे ध्यान मत दीजिए मोदी जी, ठीक है। हर हर मोदी। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।